सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अज़ी वक़ार स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा मजमा है। आधे घंटे की तकरीर होगी मेरी। क्या आधे घंटा बोलेंगे? हाँ? कितना सुना? 2 घंटा। लेकिन सबसे पहली बात यह है, मैंने बारहा देखा है कि मेरी तकरीर लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब हम चंदा करने लगते हैं लोग भाग जाते हैं। बोले मौलवी साहब तो चालाक जगह। लेकिन आज सोचे हैं कि तकरीर करने से पहले हम चंदा करें। लोग मौलवी साहब को सीधे समझते हैं, सीधे हते भी उलमाए किराम, हमारे आइमाए मसाजिद, हमारे अकाबिरीन, औलियाए किराम सब सीधे हैं और सीधे साधे। एक आलिम से एक जाहिल ने कहा कि हजरत एक सवाल करेंगे, आप जवाब दे देंगे? बोला हाँ जवाब दे देंगे। कौन सा सवाल है? बोला सोच लीजिए, अगर जवाब नहीं दे पाया आप तो 500 रुपये लगेगा। तो हजरत बोले कि तुम ही दे देना। बोला कि ठीक है, अगर हम नहीं दे पाए तो 50 टका देगा। बोला ये कैसे हो? बोला हजरत इसलिए ये होगा कि आप आलिम हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप 500 टका आपको लगेगा। हम जाहिल ठहरे, अगर हम जवाब नहीं भी दे पाए तो 50 टका काम निकल जाएगा। बोला ठीक है सवाल करो। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना हो? सवाल करो। तो उन्होंने कहा कि बताइए कौन ऐसी चिड़िया है जो उड़ते समय उसका पांव सर पे चला जाता है? हजरत बहुत सोचे, कौन चिड़िया जी जो उड़ते समय उसका पैर जो है सर पे चला जाए? बहुत गौर खोज के बाद अल मुख्तसर 1 घंटे के बाद हजरत बोले कि बाबू हमारा मालूम नहीं जी। बोला निकालो 500 टका। तो हजरत दे दिए 500 रुपये दिए। तो हजरत बोले बाबू अब तुम ही बता दो। तो वो 50 टका लेगा डाल के हजरत को दे दिया कि हमको भी मालूम नहीं है वो कौन चिड़िया है। बड़े सीधे साधे। लेकिन आज एक वादा करना होगा कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके यहाँ से उठेंगे। भाई चंदा देना ना देना वो अलग बात है। देखिए कोई जबरदस्ती तो है नहीं, आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको चंदा देना ही देना है। ये तो मैं ये कहूंगा कि चंदा तो वो देता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा दे। वो इशारा उधर से होगा, इशारा उधर से होगा। अल्लाह जिससे चाहेंगे अपना काम ले लेंगे, अल्लाह जिससे चाहेंगे अपना घर बनवा लेंगे। ये जबरदस्ती का नहीं है। और इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम इस जलसे को कामयाब बनाएं और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो दुआ करके यहाँ से अपने घर को जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे दुआ? कितने लोग दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के जरा बताएं हमको। माशाअल्लाह। लेकिन कितने लोग जलसों में तो हाथ उठाते हैं, जहेज नहीं लेंगे, हाथ उठाइए, सब हाथ उठा दिया, अक्कले हो गए, थपाची लाठी तोड़ा। मतलब बात सही गलत? लोग भूल जाते हैं, जलसे में आए लोग नमाजों के लिए हाथ उठाते हैं, बुलंद करते हैं। अभी कारी शमशाद साहब माशाअल्लाह अभी आप लोगों से हाथ बुलंद करवाएंगे, भी नमाजों की पाबंदी करनी है। सारे लोगों ने हाथ उठाया। कुर्बान इतना बड़ा मजमा है, कितने नमाजी हैं?
अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये हमारा नौजवान, ये हमारा बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा घंटों घंटों मोबाइल चलाता रह जाता है। मस्जिद की अजान कानों में से टकराती है आवाजें, लेकिन टस से मस नहीं सुनी। बताइए अफसोस है कि नहीं है? आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है, आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है। और कुर्बान जाओ, क्या मैं बोलूं आप, एक आदमी का बैल मस्जिद में घुस गया। देखो इमाम साहब से उनका नाम था लठ मौलाना, वो लट्ठी रखते थे अपने पास, लठ मौलाना नाम था। अब वो लट्ठी लिए 4-5 डंडा मारे गाय को, बैल को, जब तक बैल वाला बोला कलम अल्लाह, बोले तुमने देखा नहीं मस्जिद में बैल आ गया तो मारेंगे नहीं? तो बोला कि मौलवी साहब हमको कभी देखे मस्जिद में? ये तो जानवर था, भूल से आ गया, हमको कभी देखे? कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरों किस्रा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। कहां गए वो नौजवान जो रातों को जग कर अपने रूठे हुए रब को मनाया करता था? वो नौजवान कहां गया? अभी तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल, तौबा, ये बड़ा काम का चीज है, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है। लेकिन हमारा नौजवान, कुछ बाज नौजवान इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या समझता है हमें कोई देखता नहीं, कोई देख नहीं रहा है। जो गुनाह हम कर रहे हैं इस गुनाह पे किसी की नजर नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, तुम इस होश में ना रहो, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, बेशक मेरा अल्लाह देख रहा है। बस इंशाअल्लाह आज एक पैगाम लेकर उठो, ऐ मेरे बच्चों एक पैगाम लेकर उठो, ऐ नौजवानों एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, आज तक हम नमाजों से दूर थे। ये जलसा इस्लाह माशरा का जलसा में हम शिरकत किए। आज से एक वादा करो कि इंशाअल्लाह हम कल सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्तों की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा कर रहे हैं? लेकिन वादा करना है, पक्का वादा करना है, कच्चा वादा नहीं करना है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद रखना, कभी कभी ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। अल्लाह से चालाकी ना करो, अल्लाह से चालाकी ना करो। अल्लाह ने अगर छूट दे दी है तो ये ना समझो कि हम पकड़ से बच जाएंगे, अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे। अगर दुनिया में नहीं आए तो मरने के बाद अल्लाह पाक अपनी बारगाह में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला जवानी का हिसाब लेगा, जिंदगी का हिसाब लेगा, एक एक नेमत का अल्लाह ताला हिसाब लेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है ना भाई, मौत पीछे खड़ी है। कभी कभी ज्यादा ढेर चालाक आदमी वो फंस जाता है। बोले बात सही है कि नहीं? ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, अब वो पटने वाली ट्रेन में उसको बैठना था कटिहार में। जब कटिहार स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ये ट्रेन खड़ी है, जिस डब्बे में वो चढ़ा इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। तो सोचने लगा मुझे पटना जाना है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? दिमाग चलाना होगा। थोड़ा चालाक आदमी था, तो एडवांस ज्यादा था। बोला दिमाग चलाना होगा, चिल्लाया, वहां पर चिल्लाया, आवाज से चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब सांप का नाम सुना, पूरे डब्बे में हरकम मच गई। अब एक एक आदमी उतरना शुरू हो गए, भैया भागिए जल्दी, जान बचाइए, डिब्बा में सांप। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। आदमी सोचा क्या हमारे चालाकी काम करेगा, सीट पे चादर बिछाई, चादर ओढ़ के सो गया कि अब पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया, भाई चाय ले आओ, चाय पिलाओ। चाय वाले से पूछा ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला की बोले जे? अरे हम तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे रात। बोले ट्रेन में ठीक बैठे थे।
लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को यह बात मालूम हो गई कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो वो ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट करके कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले ढेर चला क्या खरीद लो, बेच गया। चंदा दे के जाना है इंशाअल्लाह, ज्यादा चला के नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ससुल अंबिया में है, अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, जिन्होंने मलकुल मौत को तमाचा मारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक गुलाम है, खादिम है, खिदमत करने वाला। जरा एक मरतबा नारा लगा दो भाई, लाइट आ जाएगी। नारा लगा, कोई नौजवान है, नारा लगा, अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह, हो जाएगा। मशीनरी सामान है, कभी सही है कभी कुछ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के पैगंबर है। लाइट ऑपरेटर कहाँ है, उनसे कहिए थोड़ा सा लाइट को ठीक करे वो। माशाअल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान नहीं है नारा लगाने वाला? मजमे में से कोई नौजवान नहीं है? मजमे में से है कोई नौजवान? खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, लाइट ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। 3 मरतबा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा मैं बोलूं इंशाअल्लाह, बोल तैयार है? हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और कुर्बान जाओ। आपका एक खादिम था, तो ये पैगंबर का मोजज़ा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये मोजज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो चरिंदों की परिंदों की ज़बानों को समझ लेना, जान लेना। तो जो गुलाम था ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर आप ऊंट के बकरियों की ज़बानों को समझ जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए ना ताकि ये ज़बान मैं भी समझ जाऊं। नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्या कि आपकी खिदमत में करता हूं, मैं आपका गुलाम हूं और सिर्फ दुआ करने में क्या है, ये इल्म अल्लाह मुझे अता फरमा दे। ठीक है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मौला इन चरिंदों परिंदों की, इन जानवरों की ज़बानें ये सीख जाए, इनका इल्म आ जाए। अल्लाह तू ये तौफीक अता फरमा दे इनकी किस्मत में। दुआ कबूल। अल्लाह ने मना किया, इशारा हुआ कि मेरे पैगंबर इसके हक में बेहतर नहीं है, कहा कि मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, ये मेरा गुलाम है, मेरा खादिम है, मेरा साथी है। दुआ कबूल हो गई। ठीक है, अब इल्म आ गया। दोपहर में खाना खाया, अब वो दस्तरखान ले जा करके बाहर में दरवाजे पे झाड़ा गया। अब दस्तरखान में अब जब झाड़ा गया तो देखता कि उधर से 2 जानवर, एक कुत्ता
कुत्ता भी आया, एक मुर्गा भी आया। तो मुर्गा आकर वो हड्डियों के जो टुकड़े थे उस पे हमला किया। तो कुत्ते ने शिकायत की कि भाई मुर्गा, तुम्हारा खाना पीना है दाना दन का, चावल गेहूं, और ये मेरा खाना, ये मेरा हिस्सा हड्डी है, इस पर हमला क्यों किया? अब वो मालिक टहल रहा है, गुफ्तगू सुन रहा है, तो कुर्बान जाओ। तो मुर्गे ने कहा कि भाई कुत्ता घबराओ मत, कल मेरे मालिक का घोड़ा मरेगा और खूब गोश्त खाना। तो मालिक बोले घोड़ा मरते हम मरने देंगे तब ना मरेगा। बेटा को बोला कि बेटा मुन्ना जल्दी आओ। बोला पक्की बोला जल्दी से घोड़ा घोड़ा तो कल मर जाएगा। लिया गया बाजार में, जो खरीदा बेचारा उसके मर गया। अब दूसरे दिन फिर डाला गया, फिर दस्तरखान जा रहा है, ये टहल रहा कि देखें आज क्या बोल रहा है। तो आज वो मुर्गा फिर कुत्ते ने शिकायत की, कल तुम बोले कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा, लेकिन मालिक तो बड़ा चालाक निकला, वो अपना घोड़ा बेच दिया। तो मुर्गे ने कहा कि बर्दाश्त कर लो, कल अपने मालिक का ये गाय मर जाएगी, खूब गोश्त खाना। बोला हम मरने देंगे तब न मरेगी। लिया बाजार में बेच दिया। और कुर्बान जब तीसरे दिन की बारी है तो कुत्ते ने शिकायत की, भाई मुर्गा अब तो हद हो गई, अब तो तुम्हारी जबान की कोई बात ही नहीं है, मालिक तो बड़ा चालाक निकला। तो मुर्गे ने कहा कि बस बर्दाश्त कर लो, अब बर्दाश्त कर लो, कल मेरा मालिक ही मरेगा। अब बताइए उसको पसीना छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कुर्बान जाओ, पसीना छूट गया, पसीना छूटा कि अब खैरियत नहीं है, कल हमारी मौत हो जाएगी। भागा भागा दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा है। फिर क्या हुआ इंशाअल्लाह लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ज़हन में बात डालेंगे, बस हाजिर हो जाइए। मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। भाई ये लाइट ऑपरेटर कहाँ है? कोई मुंतज़िमीन जलसा है कि नहीं? भाई उनसे कहिए ये लाइट दें यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का इंतजाम करें, इसलिए कि चेहरा हम देखेंगे नहीं तो चंदा लेंगे कैसे? चेहरा देखना भी जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं देखना चाहता हूँ मौजूद सामीन किराम, एक शेर में सुनाऊंगा, एक शेर में सुनाता हूँ और देखता हूँ कि आप कहाँ तक जगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे भाई, शेर सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग सुनेंगे। नबी से प्यार करने वाले, नबी से प्यार करने वाले, इन बच्चों को उठा दो भाई, इन बच्चों को जगा दो थोड़ा सा, जगह दो। वाह। अच्छा जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाए, जितने नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं वो भी करीब करीब आ जाए, करीब करीब आ जाए। वाह। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, नबी से प्यार करेंगे भाई, नबी से प्यार करेंगे तो सुनो, जिसकी दाढ़ी नहीं है कल से उनको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी से प्यार है। तो इंशाअल्लाह रखोगे दाढ़ी, इंशाअल्लाह रखेंगे। एक आदमी को दाढ़ी नहीं थी, एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था, कुर्बान दाढ़ी नहीं थी, बच्चा रो रहा था। अब वो बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी माँ है नहीं, माँ नहीं है। एक हजरत थे, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, दाढ़ी वाले थे। अब बच्चा और ज्यादा रोना शुरू कर दिया, बच्चा और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। माइक ऑपरेटर, बिजली ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो वो आ जाए स्टेज पर। बिजली ऑपरेटर, बच्चा और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। तो उसका बाप आया दौड़ा दौड़ा, दाढ़ी नहीं थी चेहरे पे, उसका बाप आया दौड़ा दौड़ा, बोला कि हजरत दीजिए मेरे बच्चे को, आप तो और रोने लगे मेरे बच्चे को। बाप बच्चे को गोद में लिया, 2 महीना 3 महीने का बच्चा था, बाप के गोद में गया, सीने में सटाया, चेहरा बाप का देखा, बच्चा चुप हो गया। बोला हजरत देखे बच्चा मेरे गोद में चुप हो गया। तो हजरत बोले कि बच्चा समझ लिया कि मेरी माँ का गोद है, इसलिए कि चेहरे में दाढ़ी तो है नहीं। बोले आपकी दाढ़ी देख कर ये बच्चा डर गया था। बोला जरूर डरेगा, इसलिए नबी की सुन्नत को नौजवान अपने चेहरे पे सजाओ, तुम हसीन बन जाओगे, तुम खूबसूरत बन जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवानों, कितने नौजवान आज अपने
चेहरे पे क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। एक नौजवान को देखे छुप करके कुछ जेब से निकाला और उंगली लगाया, देखे उसको बोले कि रे बेटा क्या लगा रहे? तो बोला कि फेयर एंड क्या बोलता उसको, फेयर एंड हैंडसम। तो बोले क्या है? बोला क्रीम हजरत। बोला इसके लगाने से क्या होता? बोला आदमी काला आदमी गोरा हो जाता है। बोला चाहिए क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाए तो जितने भी वो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी लोग हैं तो क्या उन लोगों के पास क्रीम नहीं है कि रात में आदमी देख ले तो डर जाए? हमने कहा कि नौजवान सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, अगर तुम चाहते हो मेरे चेहरे पे नूर बरसे, तो सुनो, अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजा लो, 5 वक्त का नमाज़ी बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे पे नूर पैदा फरमा। अपने चेहरे पे दाढ़ियों को सजाओ नौजवान, दाढ़ी रखो, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, सोचो तो सही, हश्र का मैदान होगा, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब होंगे तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। अल्लाह के नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? भाई बताओ, भाई होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी को तकलीफ होगी। इसलिए नौजवानों, आशिक रसूल बनो, गुलाम मुस्तफा बनो और नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। पता इससे ये चलेगा कि दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये शेर मैं बाद में सुनाऊंगा, कभी सुना भाई सुना दे, अभी सुना दे कि बाद में सुनाएंगे। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, प्यार बिना दुनिया में प्यारे, सुभान बिना दुनिया में प्यारे जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। नबी की मोहब्बत ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए। नबी से प्यार का मतलब ये है कि नबी की सुन्नतों पर अपनी जिंदगी गुजारा जाए। नबी से प्यार का मतलब ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत किया जाए। नबी से प्यार का मतलब ये है कि बड़ों की इज्जत एहतराम किया जाए। नबी से प्यार करने का मतलब ये है कि मस्जिदों को आबाद किया जाए। नबी से प्यार करने का मतलब ये है अपने बड़ों की इज्जत और इकराम करना चाहिए। नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी से प्यार करने का तरीका। लाइट ऑपरेटर कहाँ है? ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जरा ज़हन को इधर हाजिर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन को इधर हाजिर कीजिए, उधर मत देखिए, ज़हन को इधर हाजिर कीजिए। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो तो अल्लाह का घर है। और मस्जिद में जो आदमी नमाज पढ़ने जाता है वो कौन है? अल्लाह का बंदा तो है, वो अल्लाह का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, कितना बड़ा खुशनसीब है वो इंसान, कितना बड़ा खुशनसीब है वो मुसलमान, कितना बड़ा खुशनसीब है वो मोमिन, कितना बड़ा खुशनसीब है वो गुलाम मुस्तफा। जब नमाज के लिए मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और मस्जिद में अगर मौत हो जाए वो शख्स जन्नती हो जाता है। जरा सुभान अल्लाह, वो शख्स जन्नती हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद क्या है? मस्जिद बनाना क्या है? जो मस्जिद बनाए उसको क्या फायदा मिलेगा? जो मस्जिद को आबाद करे उसको क्या फायदा मिलेगा? जिसने मस्जिद में एक ईंट लगा दी उसको क्या मकाम मिलेगा? जिसने मस्जिद में जमीन दे दिया उसके क्या फवाइद है? और कुर्बान जाओ, एक बादशाह का वजीर ने कहा कि हजरत अपने इलाके में बेवकूफ लोगों की तादाद बहुत हो गई, बहुत बेवकूफ हो गया, बढ़ गया। बोला अच्छा तो ऐसा करो, इम्तिहान कराओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको हम इनाम देंगे। अभी तो नहीं, क्या कहने, एक आदमी को पता चला कि फला वो जो बस्ती है वो बेवकूफों की बस्ती है, तो सोचा कि भाई बेवकूफ आदमी कैसा होता, चलें थोड़ा सा देखते हैं सही। तो चौराहे पे पहुंचा, एक बस्ती इधर गई है, एक बस्ती इधर है। अब वो
सोचा कि कौन बस्ती, ये बस्ती है, ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था, पेशाब कर रहा था। तो आदमी किया तो सोचा कि इसी से पूछ लेंगे, पेशाब करेंगे तो फिर पूछते हैं इससे हम। अब वो पेशाब करके खड़ा हुआ, पजामा का नारा पकड़ के था। आदमी पूछा कि भाई ये बताओ ये बेवकूफों की बस्ती कौन सी है? तो पजामा का नारा छोड़ दिया, बोला क्या बोले? बेवकूफों की बस्ती। अब कहां बेवकूफ, पहले अब नहीं, आप तो सब होशियार हो गया। अब पजामा का नारा छोड़ दिया। इस बादशाह ने कहा कि तमाम बेवकूफों को जमा करो, हम इम्तिहान लेंगे, जो फर्स्ट मारेगा उसको हम इनाम देंगे। तमाम बेवकूफों को जमा किया गया। बादशाह ने अपने मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक सबसे इम्तिहान लिया। तो एक आदमी पास कर गया। वजीर से कहा कि भाई इसको इधर ले आओ। वजीर इधर आया, भाई थोड़ा इस लाइट को उधर घुमा दो आप। अब लाइट को उधर थोड़ा सा घुमाइए ताकि मजमे में लोगों को लगे। लाइन ऑपरेटर साहब नहीं है शायद, कहीं चले गए बेचारे, सो गए होंगे। चलिए वो भी बेचारे आ गए, थक गए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। जरा एक मरतबा नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हाथ को उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जलसा इस्लाहे मुआशरा जिंदाबाद, जलसा इस्लाहे मुआशरा जिंदाबाद। रंगपुरा और दीगर तमाम कुर्ब जवार की बस्तियों के नौजवान जिंदाबाद, नौजवान इस्लाम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, शोराए इस्लाम जिंदाबाद, आइमाए किराम जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो मैं क्या कह रहा था भाई? बोलो क्या कह रहा था? बोलिए क्या कह रहा था? भूल गए क्या? बेवकूफों को एक आदमी को इंतखाब किया, बोला कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। तो बादशाह खुश हुआ कि चलो सबसे बड़ा बेवकूफ से मुलाकात हो गई। बोला भाई नारा लगाए, देखो लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा और नारा लगा। कोई नौजवान लगाएगा, कोई नौजवाने लगाएगा। देखें कौन नौजवान खड़े होकर नारा लगाता है। कोई नौजवान है? भाई इधर की लाइट लगा दो। अभी वो को मैंने पहले ही कहा था कि कहाँ गए वो नौजवान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहब्बत के घराने वाले। हमारे नौजवान अब वो कहाँ गए? वो नौजवान कहाँ हैं? एक नौजवान दादी, फूफी, नानी, खाला, मौसी, सबके औरतें बैठी हुई थी, उसी के बीच में बैठा हुआ था। औरतें कुछ बोलती थी, बैठ के सुनता था। ऐसे लोगों को, ऐसे मर्द को, लड़कों को हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं गिरे मोगिया गिरे। मोगिया कहता है ना। अब इसी के दरमियान में सांप आ गया। एक सांप आया तो औरतें घबरा गई, चिल्लाने लगी। औरतें चिल्लाने लगी कि भाई कोई मर्द को बुलाओ, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ। ये भी नौजवान वहीं पर पैदा हुआ। ये भी चिल्लाने लगा कि कोई नौजवान को, कोई मर्द को बुलाओ, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ। तो लोग आया, सांप को मार दिया। देखा आदमी बोला गए तुम मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। कब से चिल्ला रहा हूं, नौजवान खड़े हो गए तो नारा तो लगा अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह। बादशाह खुश हुआ, बोला कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। अपने गले से हार बादशाह उतारा, अपने गले से बादशाह हीरे मोती का हार उतारा और उसके गले में पहनाया। बोला कि मैं खुश हुआ तुमसे कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो, ये मेरे तरफ से इनाम है। तुम बेवकूफ बड़ा खुश हो गया, घर चला गया। अब वो यादगार के तौर पर वो हार गले से नहीं उतारता था। अब इत्तेफाक कुछ महीनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई। बादशाह बहुत सख्त बीमार हो गया। खबर पहुंची, बेवकूफ को भी मालूम हुआ कि बादशाह बहुत बीमार हो गया। तो चलो देखने चलते। वो भी आया, बादशाह पलंग पे पड़ा हुआ है। ये बेवकूफ आया, बोला कि बादशाह साहब क्या हुआ? बोला बाबू हम बहुत बीमार हैं, पता नहीं बचोगे नहीं बचोगे, इस दुनिया को हम छोड़ रहे हैं, इस दुनिया को हम छोड़ रहे हैं। तो कहा वो कहाँ जाइएगा? बोला बाबू आप दूसरी दुनिया। बोले दूसरी दुनिया कहाँ जाएगा?
बोला तुम नहीं समझोगे, इसके बाद भी एक दुनिया है, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो वो बेवकूफ कहता है कि बादशाह साहब, वो जो दुनिया में आप जाएंगे